नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको गणित में परिमित के संबंध में समझा रहा हूं कि परिमित कहते किसे हैं और उसे ज्ञात कैसे करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो परिमित के संबंध में लीजिए, परिमित इसे अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। PERIMETER अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर के नाम से संबोधित करते हैं और इसे गणित में परिमित के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखिए बच्चों, परिमित की परिभाषा क्या है कि परिमित कहते किसे हैं। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग या जोड़ को उस आकृति की परिमित या परिमाप कहते हैं। इसे आप फिर से सुनिए, किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाइयों के योगफल या जोड़ को उस आकृति की परिमित या परिमाप कहते हैं। और देखिए, बहुभुजाकृत किसे कहते हैं। बहु अर्थात अधिक होता है, भुजा अर्थात अधिक भुजा वाली बंद आकृति। अधिक भुजा वाली बंद आकृति को बहुभुजाकृत कहते हैं। इसके बाद देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजा वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, चारों कोण समकोण तथा चारों भुजा समान ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। आप सभी वर्ग और त्रिभुज तथा से परिचित हैं। तो ये वर्ग जैसे देखिए, चारों कोण समकोण तथा चारों भुजा समान ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। अब आयत देखिए किसे कहते हैं। आयत जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या अभिमुख भुजा समान लंबाई की होती है तथा उसी प्रकार चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। ये त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं तीन भुजा वाली बंद आकृति। तीन भुजा वाली जो बंद आकृति है, जैसे देखिए इसको, ये तीन भुजा है इसमें और इस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन भुजाएं हैं, ये त्रिभुज हो गया। इसके बाद देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग अर्थात चारों कोण समकोण तथा चारों भुजा समान ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। चारों भुजाएं जो हैं समान हो और चारों कोण समकोण जिसके होते हैं। देखिए, ये चारों कोण इसके समकोण हैं और चारों भुजाएं इसकी क्या हैं, समान है। इस आकृति को वर्ग कहते हैं। और चारों कोण समकोण तथा चारों भुजा समान ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ये चार भुजा है, इसे चतुर्भुज भी कहते हैं हम, और ये वर्ग है। देखिए बच्चों, आयत किसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या अभिमुख भुजा समान लंबाई की होती हैं तथा उसी प्रकार चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। आयत जो है, इसकी आमने सामने की भुजाएं जो बच्चों क्या होती हैं, समान होती है। तो जैसे देखिए, मैं यहाँ आयत की आकृति बना रहा हूँ। ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं और इस कोण जो है समकोण है। अभिमुख भुजा अर्थात आमने सामने की भुजाएं। तो इसकी परिभाषा एक बार आप फिर से सुन लीजिए। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं या अभिमुख भुजा समान लंबाई की होती है, उसी प्रकार चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। इस तरह की ये आकृति है, इसे आयत कहते हैं।